हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश कोर का यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वो भी कौन से ईयर का? तो सेशन 2024-25 का। आप सभी का 2025 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, क्लास 10th और 12th का सभी सब्जेक्ट का। और मॉडल पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल में सेंड भी कर दिया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वो भी सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन का देखेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखेंगे, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास 12th का है, इंग्लिश कोर का है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कितना समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो 3 घंटे आपको दिया जाएगा। और कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा? तो फुल मार्क्स 80 रहेगा, मतलब कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जहाँ से कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक यहाँ पर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का, मतलब कि 30 नंबर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और 31 से लेकर के 38 तक आपका यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46 तक यह है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। तो आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। साथ ही कितना आपको टाइमिंग मिलेगा, फुल मार्क्स कितना रहेगा, मैंने बता दिया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंग्लिश कोर का ही देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। और मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने मॉडल पेपर पहले ही सेंड कर दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि नोटिस राइटिंग किसका एग्जाम्पल है? अब चारों ऑप्शन देखिएगा। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, फिर है नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन का, फिर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, और फिर है पर्सनल कम्युनिकेशन का। तो देखिए जहां पर भी हमको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना हो उसके जगह पर हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हमको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है तो उसके जगह पर हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि जो नोटिस राइटिंग है ये किसका एग्जाम्पल है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ नोटिस, यानी कि एक नोटिस का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? मतलब कोई नोटिस है तो उसका प्रथम उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से हम लोग नोटिस लिखते हैं, आपको ये बताना है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है उसको प्रचार करने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट, यानी कि कोई इवेंट होने वाला है या फिर अनाउंसमेंट होने वाला है तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नोटिस होता है। या फिर टू राइट अ लेटर टू एन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल को लेटर लिखने के लिए, या फिर टू प्रेजेंट अ फॉर्मल ऐसे, या फिर एक फॉर्मल ऐसे को प्रेजेंट करने के लिए। तो सही आंसर क्या जगह? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। कोई भी इवेंट या फिर अनाउंसमेंट होने वाला हो तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन हमको कैसे मिलता है? तो नोटिस के थ्रू मिलता है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा नंबर वाला प्रश्न। देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन लेटर टू द एडिटर, यानी कि लेटर टू द एडिटर में इनमें से कौन सा हम लोग इंक्लूड करते हैं, मतलब कि शामिल करते हैं, आपको ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं। सही आंसर की मैं अगर बात करूं तो सही आंसर जाएगा अ क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि जिस भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना हो उसका
क्लियर और कंसाइज ओपिनियन को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं लेटर टू द एडिटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। इसके बाद अब 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट डिड एम हैमल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो क्या बोल रहा है कि जो एम हैमल होते हैं, एम हैमल ठीक है, जो कि एक टीचर होते हैं, तो एम हैमल क्या बोलते हैं कि मतलब मोस्ट वैल्यूएबल थिंग क्या है जो हम लोग को आगे लेकर जाएगा, या फिर बोल सकते हैं जिसको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, वो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग एक्चुअली में है क्या, आपको ये बताना है। क्या मनी है, या फिर ऑनर है, या फिर द फ्रेंच लैंग्वेज है, या फिर फ्रीडम है। सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा यहाँ पर द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो एम हैमल होते हैं ये एक टीचर होते हैं, और भी कौन सा लैंग्वेज का, तो फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर होते हैं, और ये अपने लैंग्वेज को लेकर के बहुत ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर सीरियस होते हैं, ठीक है, अपने मातृभाषा से इनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और इसी को लेकर के ये बोलते हैं कि जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अगर कोई है ना, जिसको नहीं भूलना चाहिए, या फिर जो हमको आगे लेकर के जाएगा, वो हमारी मातृभाषा है, और आपको भी कहीं ना कहीं ये लग ही रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। तो एक आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है, या फिर जो ये आपका स्टोरी है, ठीक है, तो इस स्टोरी का सेंट्रल थीम यानी कि मेन मुद्दा क्या है, ये स्टोरी किस पर आधारित है, या फिर किस बारे में है, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फिलहाल में आपको यहाँ पर अगर सही आंसर बताओ, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, मतलब कि एक कठोर सत्य, वो भी किसके बारे में, तो चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी का, मतलब कि गरीबी और बोल सकते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि मतलब उम्र से पहले ही काम करवाना या फिर काम करना, उसी को बोलते हैं चाइल्ड लेबर। और ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा कि ये 2 बच्चों का स्टोरी है, एक का नाम होता है साहेब और एक का नाम होता है मुकेश। इन्हीं 2 बच्चों का ये मतलब स्टोरी है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई नहीं, मैं आपको कभी ये डिटेल में करा दूंगा। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन देख लीजिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन डीप वाटर, डीप वाटर आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डीप वाटर में वाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। तो देखिए जो डीप वाटर आपका चैप्टर है, इसमें विलियम डगलस जी का मतलब यहाँ पर स्टोरी के रूप में बताया गया है। तो इनको पानी से ज़्यादा डर क्यों हो जाता है, ठीक है, ये पानी को लेकर के इतना क्यों डरे होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इतना बड़ा डर इनके मन में क्यों आता है, ठीक, या फिर कैसे होता है इतना बड़ा डर। तो सही आंसर क्या जाएगा, ही हैड अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट अ स्विमिंग पूल। तो जो YMCA स्विमिंग पूल होता है ना, YMCA स्विमिंग पूल, तो वहाँ पर इनका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, मतलब बोल सकते हैं एक डरावना, या फिर बोल सकते हैं जो भयानक बोल सकते हैं, इस प्रकार का इनके साथ इंसिडेंट होता है। तो इसी को लेकर के इनके मन में पानी से डर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर वाला। हाँ यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर। व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी। द रेड ट्रैप, जो आपका स्टोरी है द रेड ट्रैप, तो इसमें जो रेड ट्रैप होता है, रेड ट्रैप का मतलब क्या होता है, चूहादानी हिंदी में बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर रेड ट्रैप का मतलब सिर्फ चूहादानी नहीं है, यहाँ पर रेड ट्रैप का मतलब है छलावा, किसी को फंसाने के लिए ट्रैप लगाना, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारे मतलब रेड ट्रैप का निकल के आता है। अगर मीनिंग जानेंगे तो मीनिंग तो रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहादानी, जिसमें कि हम लोग चूहा को फंसाते हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है रेड ट्रैप। लेकिन यहाँ पर रेड ट्रैप का बहुत सारा मतलब निकल के आता है। तो फिलहाल यहाँ से रेड ट्रैप का सिंबल आपसे पूछ रहा है कि द रेड ट्रैप वाले चैप्टर में रेड ट्रैप का क्या सिंबल है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह हमारे पास द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, यानी कि लालच का ट्रैप और डिसेप्शन का, ठीक है। तो ये लालच का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं छलावा, इस प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही 7 नंबर वाले का। इसके बाद देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं ना, तब आपको क्लियर दिखेगा। हाँ अब देखिए,
What was the main reason for the success of the चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो? देखिए आपका एक चैप्टर है इंडिगो, तो इस इंडिगो चैप्टर में जो एक चंपारण मूवमेंट होता है जिसको कि महात्मा गांधी जी करते हैं, ठीक है, चंपारण के किसानों के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चंपारण मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा सफल होता है। तो इसका मेन कारण क्या था, आखिर किस कारण इतना सक्सेस हुआ, क्योंकि ये तो असफल भी हो सकता था, इतना सफल क्यों हुआ ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर जगह द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। और यहाँ पर पीजेंट्स का मतलब क्या है, पीजेंट्स का मतलब यहाँ पर फार्मर ही है, फार्मर को ही यहाँ पर पीजेंट बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब किसान को ही पीजेंट्स बोला जा रहा है। तो देखिए महात्मा गांधी जी एक बहुत अच्छे लीडर थे, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है। तो वही कारण है कि पहले बात तो कि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा लीडरशिप किया और साथ में यहाँ के पीजेंट्स ने यानी कि यहाँ के किसानों ने महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किया और इसी को लेकर के ये मूवमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आपका 8 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। आपका एक मतलब चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो इस चैप्टर में मतलब ऑथर क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या बताते हैं, ये आपको बताना है। तो सही आंसर का जगह, सही आंसर जगह द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। जो ये आपका चैप्टर है ना पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये फिल्म इंडस्ट्री पर बेस्ड है, तो उसी के बारे में ये बताता है, ह्यूमर एंड आयरनी। आयरनी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, मतलब जैसे कोई आगे जा रहा है तो पीछे, ऐसे मतलब आयरनी का मतलब एग्जैक्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री, कहाँ का, फिल्म इंडस्ट्री का, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है और इसी के बारे में ऑथर डिस्क्राइब भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट 9 नंबर वाला का। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। देखिए आपका एक चैप्टर है द थर्ड लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा भी आपको आएगा पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर है द थर्ड लेवल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, मतलब क्या सिग्निफिकेंस होता है वहाँ पर थर्ड लेवल का, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सही आंसर क्या जगह, तो सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इट रिप्रेजेंट द स्केप इनटू अ वर्ल्ड फैंटेसी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछा क्या है, द थर्ड लेवल जो आपका चैप्टर है तो ये किस बारे में है, ठीक है, क्योंकि थर्ड लेवल रियली में नहीं था। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे, यहाँ पर मतलब एक स्टेशन होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, स्टेशन का नाम होता है, वहाँ पर 2 ही लेवल होता है। लेवल का मतलब आप लोग यहाँ पर फ्लोर समझिए, मंजिल समझिए, 2 ही मंजिला होता है, वहाँ पर कोई भी थर्ड लेवल नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं नरेटर होता है इस स्टोरी का, उसको थर्ड लेवल दिखता है, तो क्यों, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब आंसर देखिए, इट रिप्रेजेंट द स्केप इनटू अ वर्ल्ड फैंटेसी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग पढ़ाई से बोर हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हर कोई का मतलब होता है कि बोर हो ही जाएगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं माइंड में ही खो जाते होंगे कि अभी मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, वहाँ पर घूमूंगा, ऐसे वैसे, मतलब अभी जो आप लोग कर रहे हैं ना, इससे आप लोग भागना चाहते हैं, इससे आप लोग बचना चाहते हैं, इसको आप लोग स्केप करना चाहते हैं। तो बस वही बात सेम टू सेम यहाँ पर स्टोरी में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जो यहाँ पर ये मतलब नरेटर होता है ना, ये अपने काम से परेशान हो जाता है और इसीलिए इसको थर्ड लेवल दिखता है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर साल और इस बार भी बनने को मतलब देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पंच। तो क्रॉफ्टर पंच से जो रेड ट्रैप्स सेलर होता है, ये कितना पैसा चुराता है, तो देखिए 30 करोड़ चुराता है। देखिए ऑप्शन सेम टू सेम आपको ऐसा ही फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, $30 दे देगा, 30 करोड़ दे देगा, 30 रुपीज़ दे देगा। तो आपके माइंड में तो आएगा कि हाँ 30 तो है, बट आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा, रुपीज़ था या फिर डॉलर था या फिर करोड़ था। तो ध्यान दीजिएगा कि करोड़ था, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, वैसे ही वहाँ का करोड़ था, मतलब मनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, वाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। एक आपका चैप्टर है द टाइगर किंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब किंग होते हैं ना, द टाइगर किंग वाला चैप्टर में एक किंग का स्टोरी है। जो किंग होते हैं ये दृढ़ निश्चय मतलब बोल सकते हैं दृढ़ निश्चय क्यों करते हैं
100 बाघों को मारने का, मतलब ये संकल्प टाइप के कर लेते हैं कि मैं 100 बाघ को मारूंगा ही मारूंगा। तो ऐसा क्यों, आखिर कारण क्या था? तो सही मतलब यहाँ पर आंसर देखिए, टू फुलफिल अ प्रोफेसी डैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ अ टाइगर। देखिए जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं, तो भविष्यवाणी करने वालों ने ये बताया था कि जो किंग है ना, इनका मृत्यु 100 टाइगर से होगा, मतलब कि इनका मृत्यु के कारण क्या बनेगा, 100 टाइगर बनेगा। तो किंग ये चाहते थे कि मैं यहाँ पर भविष्यवाणी को मतलब गलत साबित करूं और मैं 100 टाइगर को मार के दिखा दूंगा। तो बस इसीलिए ये दृढ़ निश्चय करते हैं 100 टाइगरों को मारने का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। एक आपका चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ठीक है, ये वाला चैप्टर है, और इसका राइटर कौन है? तो तिसानी दोषी है, ठीक है। राइटर भी आप लोग याद रखिएगा, वैसे तो मैं ट्रिक से एक बार राइटर आपको कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। तो आपका ये चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे और गलती करके आएंगे 100% अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो। यहाँ पर देखिए व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑथर्स पूछा है, किसका पर्पज, ऑथर का प्राइमरी पर्पज, ठीक है, मतलब जो लेखक है इनका प्रथम उद्देश्य क्या है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ का जर्नी करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर जगह हमारे पास फॉर एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका में लाइफ होता कैसा है ये एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑथर पूछा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक किया, यानी कि टू एक्सपीरियंस इन अंटार्कटिका। यही अगर यहाँ पर स्टूडेंट पूछता या फिर कुछ और पूछता तो फिर यहाँ पर बात अलग होता। जैसे अगर स्टूडेंट पूछता तो हम लोग यहाँ पर टिक करते ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ऑन द आर्कटिक, यानी कि किस प्रकार से क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है इसको रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए स्टूडेंट को तो उसी लिए लगाया गया था। लेकिन ऑथर के लिए हमसे पूछा है तो ऑथर तो यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं कि अंटार्कटिका में लाइफ कैसा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डीप था, यहाँ पर मतलब कोई ध्यान नहीं देगा, तो इसके वजह से हो सकता है कि आप लोग गलती कर दें। चलिए 14 नंबर वाला प्रश्न देख लीजिए क्या है, व्हाट वाज द डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द इनेमी। तो आपका चैप्टर है द इनेमी, तो इसमें डॉक्टर सदाव होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव क्या मतलब दुविधा में होते हैं, किस दुविधा को लेकर परेशान होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। सही आंसर क्या जाएगा कि वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनेमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वार, यानी कि जब ये मतलब स्टोरी जब ये बताया गया ना उस समय वार चल रहा था, ठीक है। तो ये अपने मतलब इनेमी देश के, बोल सकते हैं कि जो दुश्मन देश होता है उसी के इनेमी को ये बचाते हैं, तो इसी को लेकर के मतलब दुविधा होता है इनके मन में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। आपका एक चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, तो इसका की थीम क्या है, मतलब ये इसका मतलब स्टोरी जो है किस पर आधारित है। सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विथ डिसएबिलिटी। देखिए इसमें मतलब मेन 2 कैरेक्टर है, ठीक है। एक तो होता है लैम जो कि मतलब बूढ़ा आदमी होता है, और एक होता है छोटा बच्चा जिसका की उम्र आई थिंक 14 साल है, डेरी। इन्हीं दोनों का कहानी है और दोनों का यहाँ पर फिजिकल डैमेज होता है, एक का पैर टूटा हुआ होता है और एक साइड का फेस जला हुआ होता है। डेरी का फेस जला होता है और लैम का पैर टूटा हुआ होता है। तो यहाँ पर इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज को फेस करने के बारे में बताया गया है पीपल विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, जो डिसेबिलिटी वाले पीपल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद 16 नंबर वाला व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द इनेमी। तो जो आपका चैप्टर है जो आपका चैप्टर है द इनेमी, ठीक है। तो द इनेमी चैप्टर में डॉक्टर सदाव लास्ट में क्या डिसीजन लेते हैं ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर क्या डिसीजन लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख करके आप लोग आंसर कीजिए। सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा लास्ट में मतलब ये डिसीजन लेते हैं कि ही हेल्प द इनेमी सोल्जर एस्केप रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस। देखिए तो डॉक्टर सदाव ये मतलब डिसीजन लेते हैं कि इन्होंने इनेमी को हेल्प किया है और
चूंकि इन्होंने ही हेल्प किया है तो फिर इनको ये भगा देंगे यहाँ से, ठीक है, मतलब इनके भागने में मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए ऐसा ही एक्सट्रैक्ट आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। कोई एक पोएम को उठा करके दे देगा और इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप our quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quit breathing। तो ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट था। अब यहाँ पर देखिएगा इससे क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला क्वेश्चन, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। जो ऊपर एक्सट्रैक्ट था कौन से पोएम से लिया गया था, तो ये तो सिंपल सा था, आपको पता चल गया होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का था, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द डिस्क्राइब एज अ जॉय फॉर एवर इन द पोएम, मतलब ऊपर जो पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया है उसमें अ जॉय फॉर एवर मतलब कि हमेशा के लिए बोल सकते हैं जॉय क्या है, हमेशा के लिए मतलब क्या चीज़ खुश रखता है, हमेशा के लिए जो होता है क्या है। तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर बोला क्या है, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ पोएट कैसा फीलिंग महसूस करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं ये आपको बताना है। सही आंसर जगह स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स का मतलब बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सपना, हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी आपका सही। इसके बाद 20 नंबर वाला प्रश्न देखिए, अब आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना तो फिर आप लोग मतलब जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। 30 क्वेश्चन आप लोग 15 मिनट से पहले भी कर सकते हैं अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है और आपने सारा कुछ पढ़ के रखा हुआ है तो। फिलहाल तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। देखिए व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट का क्या मतलब है पोएट का, ठीक है, कीपिंग क्वाइट से पोएट का क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर का जगह हमारे पास सही आंसर जगह रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा पहले रुके और सोचे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, मतलब कि इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए बोलते हैं कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पर ये मतलब है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इसके बाद देखिए अब देखिए आप लोग 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, सॉरी यहाँ, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास द बाय द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग हाईवे पर या फिर जो नेशनल हाईवे या फिर जो भी रोड वगैरह होता है उसके अगल बगल स्टैंड लगे होते हैं, मतलब स्टॉल लगे होते हैं चाय का या फिर किसी और चीज़ का, उसी को बोलते हैं रोड साइड स्टैंड। तो बोल रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट, यानी कि स्पीकर क्या सजेस्ट करते हैं अबाउट द सिटी पीपल के बारे में जो कि रोड साइड स्टैंड से पास होते हैं। तो अब इसका आंसर देखिए, आंसर क्या जगह, आंसर जगह दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ, मतलब कि वो जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं ना उनको ये इग्नोर करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, इस प्रकार का ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 22 नंबर बोला देखिए क्या है, द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। टोन का मतलब होता है, टोन का मतलब जैसे आप लोग, जैसे अगर हम लोग सोच रहे हैं तो बोलते हैं अच्छा, और कुछ और के लिए अच्छा ऐसा है, मतलब यहाँ पर पीके फिल्म का बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जस्ट किडिंग। मतलब यहाँ पर टोन का मतलब होता है अलग अलग तरीके से बोलना, ठीक है, जैसे सोच रहे हैं तो अच्छा, लंबा वाला अच्छा, इस प्रकार से होता है ना, तो वही होता है टोन। तो यही बोल रहा है कि द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइबेड। तो बेस्ट डिस्क्राइब कैसे होता है, तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह हमारे पास यहाँ पर कौन सा जगह, सार्केस्टिक एंड क्या जगह यहाँ पर देखिए बीटर जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही 22 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोसफेयर एट द थर्ड लेवल। देखिए थर्ड लेवल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, एक बार आप लोग पढ़ेगा तो पूरा याद हो जाएगा। तो जो आपका चैप्टर है द थर्ड लेवल, तो इस थर्ड लेवल के बारे में जो चार्ली होता है, चार्ली हमारा मेन कैरेक्टर है थर्ड लेवल वाले चैप्टर का,
तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के एटमॉस्फेयर का कैसे डिस्क्राइब करता है चार्ली, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर बात करेंगे, दे आर वेयरिंग ओल्ड फैशन्ड क्लॉथ, मतलब कि बहुत ही पुराने समय का उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था। एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी, यानी कि वो 19वीं सदी का है, ऐसा देखने से लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। चार्ली इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है थर्ड लेवल के लोगों का और एटमॉस्फेयर का। इसके बाद देखिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रोंग इन द टाइगर किंग। जो आपका चैप्टर है द टाइगर किंग, तो यहाँ पर महाराजा को कितना टाइगर को मारना था, कितना टाइगर को किल करना था इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए, तो 100 टाइगर को मारना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 25 नंबर वाला क्या है कि हु आर द टू मेन कैरेक्टर ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऊपर ही मैंने आपको बताया था ऑन द फेस ऑफ इट में दो मेन कैरेक्टर कौन कौन से होता था, डेरी एंड लैम। डेरी 14 साल का होता है और लैम मिस्टर लैम एक बूढ़ा आदमी होते हैं। इसके बाद 26 नंबर वाला कि व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। जो आपका चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, तो इस चैप्टर में मिस्टर लैम डेरी को क्या यहाँ पर बताते हैं, क्या एडवाइस देते हैं। देखिए डेरी का फेस जला हुआ होता है, जिसको लेकर के वो बहुत परेशान होता है कि मतलब उसको लोग हेट करते हैं, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, इस चीज़ को लेकर के ये मतलब परेशान होता है। तो मिस्टर लैम समझाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसे वैसे बहुत सारा कुछ, ये आपको चैप्टर में पढ़ना है, मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मतलब इसका आंसर क्या जगह, इसका आंसर जगह हमारे पास कौन सा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर है ही शुड फोकस ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। मतलब कि लोगों का ओपिनियन को यहाँ पर इग्नोर करे, ठीक है। मतलब ये डेरी को ये एडवाइस देते हैं कि लोगों का ओपिनियन को इग्नोर करते हुए यहाँ पर ब्यूटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करे, ब्यूटी ऑफ लाइफ पर फोकस करे, ये यहाँ पर बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद 27 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस टू द महाराजा लेजेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। मतलब कि द टाइगर किंग वाले चैप्टर में महाराजा की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का क्या होता है, ये आपसे बोल रहा है। सही आंसर जाएगा द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड फ्लोरेसेस। मतलब कि टाइगर का पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगता है, घनी आबादी होने लगती है, इस प्रकार से। इसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 28 देखिए, वाई डिड जीतकलासा हाइड हरसेल्फ। यानी कि जीतकलासा अपने आप को क्यों छुपाते हैं। जीतकलासा एक लड़की होती है, तो अपने आप को ये क्यों छुपाती है। सही आंसर जाएगा टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, यानी कि उसके बालों को लोग काट न दे, इसीलिए अपने आप को छुपा लेती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 28 नंबर वाले का। इसके बाद 29 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में बामा को क्या हर्ट करता है, मतलब कि क्या उसको दुख पहुंचाता है। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर जाएगा यहाँ पर क्या क्या है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पुराने समय में छुआछूत बहुत चलता था, तो उसी को लेकर के मतलब इसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर वाला, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। पावर एंड प्राइड का मतलब क्या है, शक्ति और घमंड में जो चैप्टर है आपका द टाइगर किंग, ये कैसे रिलेशन बताता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इसके बाद नीचे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर फुल समझाया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको सेम टू सेम ऐसे ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। आर्ट्स और साइंस दोनों का, साइंस का तो मैं खुद कराऊंगा और आर्ट्स का एक टीचर आ रहे हैं जो कि आप सभी को यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कराएंगे सेम टू सेम इसी तरीके से जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब समय आ गया है कि आप लोग जम करके पढ़ाई करें, जम करके लग जाए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।